प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं राजस्थान की 2 यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। ठीक है, इसलिए अगर उन 2 यूनिवर्सिटी के अलावा किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज के विद्यार्थी भी अगर वीडियो देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी विश्वविद्यालय, अगर इनके स्टूडेंट्स भी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति के तहत जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, उस सेमेस्टर सिस्टम के अंदर क्या क्या जो है रूल्स लागू किए गए हैं, सेमेस्टर किस प्रकार का होगा, ठीक है ना। उसकी पूरी प्रोसेस जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ वो आप देखिए, ये है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। याद रखना अच्छी तरह, जीके का क्वेश्चन भी बन रहा है। प्राइवेट परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन प्रारंभ। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो तो ये है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब पूरी डिटेल से देखिए आप, पूरी न्यूज क्या है। स्नातक यानी UG स्तर पर 6 सेमेस्टर होंगे। इस शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को बीच में पढ़ाई छोड़ने पर निम्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अब आपको पता ही है कि नई शिक्षा नीति जो है 2020 वो राजस्थान के अंदर सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा लागू कर दी गई है, और ये सिर्फ फिलहाल UG फर्स्ट ईयर के अंदर लागू की गई है, यानी BA BSc BCom फर्स्ट ईयर के अंदर लागू की गई है। तो इसमें आपको पता ही है कि पूरे 3 साल के अंदर 6 सेमेस्टर होंगे और 3 साल का अध्ययन करने के पश्चात आपको जो है UG की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको जानना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र। अगर आप 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण करते हैं, मतलब 1 साल ही अध्ययन करते हैं फिर अध्ययन छोड़ देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर आप 4 सेमेस्टर पूर्ण करते हैं, यानी आप 2 साल अध्ययन करते हैं UG का, तो आपको फिर डिप्लोमा मिलेगा। और संपूर्ण 6 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। यानी 3 साल तक अगर आप अध्ययन करते हैं, यानी 6 सेमेस्टर कंप्लीट पढ़ते हैं, तो आपको फिर स्नातक की डिग्री जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, UG की डिग्री। इसके बाद ABCID में इनका क्रेडिट स्कोर स्टोर किया जाएगा। आगे का अध्ययन देश के किसी भी विश्वविद्यालय में करने पर यह क्रेडिट स्कोर उसके खाते में जुड़ेगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाली कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हैं, आप सभी को ABCID बनाना है। ये ABCID जो है, इसमें आपके पूरे क्रेडिट जो स्कोर हैं वो स्टोरेज रहेंगे, यानी आपके जो मार्क्स रहेंगे, एकेडमिक जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा, सेशनल वर्क का, बाकी जो आपके कोर्स वगैरह हैं, उन सब का जो डिटेल है वो इस ID के अंदर आपका स्टोरेज रहेगा। और UG करने के बाद में आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से PG करें या और कुछ करें, तो वो सारे आपके क्रेडिट स्कोर जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए स्वयं पाठी परीक्षार्थी BA में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, राजस्थानी, संस्कृत, गणित विषय के साथ आवेदन कर सकते हैं। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में अगर आप UG करना चाहते हैं, UG प्रथम वर्ष के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इन विषयों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BCom में परीक्षा आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए परीक्षा आवेदन पत्र 1 नवंबर 2023 से ये जो साइट है यहाँ पर भर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/11/2023 निर्धारित की गई है। तो फिलहाल सिर्फ स्वयं पाठी जो परीक्षा विद्यार्थी हैं, मतलब प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म 1 नवंबर से भर सकते हैं, यानी आज की डेट से आपके एग्ज़ाम फॉर्म प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है,
और लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की 16 नवंबर 2023 बिना विलंब शुल्क के। ठीक है, ये तो बात हुई यूजी की। अब बात करते हैं पीजी की। ये देखिए पीजी स्नातकोत्तर यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर होंगे। पीजी आपकी 2 वर्ष की होगी और उसमें 4 सेमेस्टर होंगे। तो उसका सिस्टम देखिए, पहला है 2 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर पीजी डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्रीवियस करते हैं, 1 साल या अध्ययन करते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको पीजी का डिप्लोमा मिलेगा। 4 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने पर स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाएगी। अगर आप 2 साल अध्ययन करते हैं यानी 4 सेमेस्टर अध्ययन करते हैं तो आपको फिर पीजी की उपाधि प्रदान की जाएगी, स्नातकोत्तर की डिग्री आपको प्रदान की जाएगी। वहीं विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर आगे का अध्ययन देश के किसी भी विश्वविद्यालय में करने का मौका मिल सकेगा। इससे समस्त छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्राप्त होगी। स्नातकोत्तर प्राइवेट परीक्षा आवेदन एमए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, राजस्थानी, संस्कृत, गणित विषय में कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट पीजी करना चाहते हैं वो इनमें से किसी विषय के लिए ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। एमएससी गणित में प्राइवेट विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एमकॉम प्राइवेट लेखांकन, व्यवसाय प्रशासन, व्यवसाय वित्त एवं अर्थशास्त्र विषय में आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र 1 नवंबर 2023 से भरे जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट तारीख जो है वो 16 नवंबर 2023 है। तो ये थी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की अपडेट। अब बात करते हैं आपके सामने, ये है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसको भी ये पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आपके यहाँ यूजी फर्स्ट ईयर के अंदर जो पेपर आएगा अब की बार वो उसका पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। आपका जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर एबस वाले क्वेश्चन आएंगे और पेपर में 40 क्वेश्चन आएंगे। यानी आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, ओएमआर शीट के अंदर आपको गोले काले करने पड़ेंगे, लिखने का काम नहीं होगा, कॉपी नहीं दी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पूरी डिटेल देखिए आप। एमजीएस यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं जनवरी में, एग्जाम पैटर्न और स्कीम फाइनल। यूजी फर्स्ट ईयर में छात्रों को 1.5 घंटे में हल करने होंगे 40 प्रश्न, 5वां विकल्प भी होगा। जिस प्रकार से आरपीएससी के द्वारा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 5वां विकल्प भी दिया जाता है कि अगर आप चारों को सही नहीं मानते हैं तो 5वां जो विकल्प है वो भी आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा जो है ये फॉर्मेट अपनाया गया है। आपका पेपर जो आएगा उसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, अभ्यास वाला होगा। ठीक है, पूरी न्यूज क्या है वो आप देखिए। बीकानेर संभाग के कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातक प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जनवरी में आयोजित की जाएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे में 40 प्रश्नों का जवाब देना होगा। हालांकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक स्तर पर जनवरी में पहली बार सेमेस्टर प्रणाली के तहत परीक्षा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा एमसीक्यू यानी बहुवैकल्पिक करवाने का फैसला किया गया है। 11 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय ने परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा और स्कीम निर्धारित कर दी है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में अभ्यर्थियों को 5 तरह के प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें 10 प्रश्नों का स्तर आसान और 20 प्रश्नों का स्तर सामान्य लेवल का होगा। वही 10 प्रश्न नेक्स्ट लेवल के पूछे जाएंगे, यानी इन प्रश्नों का स्तर कठिन होगा। बहुवैकल्पिक प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ओएमआर सीट में समस्त प्रश्नों के में दिए गए 5 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर विश्वविद्यालय ने भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पैटर्न में 5वां विकल्प देने का निर्णय किया है। तो आप समझ ही गए होंगे पूरी बात जो है वो क्या है। ठीक है, फिर देखिए पढ़ाना होगा पूरा सिलेबस। प्राइवेट स्टूडेंट्स की भी परीक्षा साथ
फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों को हल करने के लिए स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ये 40 प्रश्न पूरे सिलेबस में कहीं से भी पूछे जा सकेंगे, जबकि अब तक एनुअल एग्जाम के तहत अभ्यर्थियों को केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न ही पूछे जाते थे। प्राइवेट विद्यार्थियों को भी स्नातक प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली के तहत परीक्षा देनी होगी। तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी के लिए लागू किया गया है, और पूरा जो आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, उस पूरे सिलेबस के अंदर से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए 20% नंबर आंतरिक मूल्यांकन से मिलेंगे। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर भी 150 नंबर का पेपर होगा, यहाँ पर भी 150 नंबर का पेपर है, जिसमें 120 नंबर का पेपर आएगा, 30 नंबर का जो आपका आंतरिक मूल्यांकन का आएगा। ठीक है, वही सिस्टम यहाँ पर है। तो पूरी न्यूज़ देखिए। विद्यार्थियों का आंतरिक और सैद्धांतिक मूल्यांकन किया जाएगा। 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलेंगे। कुल 150 नंबर के पेपर में 120 नंबर सैद्धांतिक और 30 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के निर्धारित किए गए हैं। संभाग में 1 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत। बीकानेर संभाग के 482 कॉलेज में यूजी फर्स्ट ईयर में करीब 1 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन अभ्यर्थियों की परीक्षा इस साल से नए पैटर्न पर होगी। सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा जून में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए 2 यूनिवर्सिटी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।